हिमाचल प्रदेश का बजट पेश हो गया है। सुखू सरकार के इस बजट ने हर वर्ग को छूने की कोशिश की। जिन बागवानों की बगावत से चुनावों में बीजेपी पर बटा हुआ आधार हुआ और इसके साथ ही साथ ओल्ड पेंशन स्कीम के बाद बागवानों को भी बजट में नई बागवानी नीति के तोहफे से खुश कर दिया, लेकिन इसी बजट के साथ कर्ज का मर्ज बढ़ता नजर आ रहा है। हिसाब ये है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो चला है। तो इस समय उधार से उद्धार करने की कोशिश है। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया नजर आ रहा है। जिस तरह से लगातार कर्ज का मर्ज प्रदेश पर बढ़ता नजर आ रहा है, कर्ज के सहारे प्रदेश सरकार काम कर रही है और नौबत तो ये आ गई है कि इस कर्ज को चुकाने के लिए भी कर्ज प्रदेश सरकार को लेना पड़ रहा है। तो हालांकि ये बजट तो पेश किया गया है प्रदेश सरकार की ओर से और इस बजट में दरअसल हर वर्ग को खुश करने की कोशिश है जो प्रदेश सरकार की ओर से की गई है। तो इस बार का जो बजट पेश किया गया है उसके बारे में ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दे देते हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश में 2023-24 का बजट प्रदेश सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर वित्त मंत्री पेश किया। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 2023-24 के लिए 53,613 करोड़ का बजट पेश किया। हिमाचल में इस वक्त कुल कर्ज है 74,622। 31 मार्च तक 3,000 करोड़ तक का कर्ज सरकार ले चुकी है। इसके अलावा 1,500 करोड़ रुपए का और कर्ज सरकार लेने वाली है। हालात ये हैं कि कर्ज का ऋण उतारने के लिए भी कर्ज का सहारा ही प्रदेश सरकार को लेना पड़ रहा है। तो ये इस समय नौबत आ गई है, लेकिन सरकार ने इस बार 53,613 करोड़ का बजट है जो पेश किया है। हर वर्ग को खुश करने की कोशिश है और इस वक्त के अगर कर्ज की बात करें तो 74,622 करोड़ का कर्ज इस समय प्रदेश सरकार पर है, जो कि 31 मार्च तक और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। हमारे साथ इस समय प्रदीप ठाकुर, हमारे शिमला ब्यूरो, हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। प्रदीप, हिमाचल का बजट तो आया, 53,000 करोड़ से ज्यादा का प्रदेश सरकार बजट लेकर आई है, लेकिन बढ़ते कर्ज का भी संकट कहीं ना कहीं है प्रदेश सरकार के ऊपर जो इस समय मंडरा रहा है, वो भी तब जब 31 मार्च तक और भी ज्यादा कर्ज लेने वाली है सरकार। बिल्कुल अवंतिका, देखिए अगर पिछले कल की बात करें तो जब प्रदेश का बजट पेश हुआ उसमें मुख्यमंत्री ने प्रदेश की पूरी वित्तीय स्थिति को भी बताया वहां पर उस बजट के स्पीच में, और उसमें एक जो बड़ी बात कही गई कि कुल मिलाकर जो ये 53,000 करोड़ रुपए का बजट है उसमें 6,000 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा है, फिर जो स्टेट गवर्नमेंट का घाटा बताया जा रहा है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये 6,000 करोड़ रुपए का घाटा है, इस घाटे को कैसे पूरा किया जाएगा। यानी क्या कर्ज लिया जाएगा या फिर आय के दूसरे संसाधन डेवलप किए जाएंगे, क्योंकि जो खर्चा प्रदेश का है उसके हिसाब से ये 6,000 करोड़ रुपए भी होने चाहिए थे। तो ऐसे में ये एक बड़ी चुनौती है राज्य सरकार के पास, और मुख्यमंत्री ने इस बजट को जब सरल भाषा में समझाया कि अगर हमारे पास जिस तरह से हमारे पास 100 रुपए की आमदनी हो रही है, उस 100 रुपए में हमें वेतन पर 26 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, इसी तरह से पेंशन पर 16 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, ब्याज अदायगी पर 10 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, जो ऋण लिया गया है अलग अलग, चाहे एडीबी से लिया है, चाहे वर्ल्ड बैंक से भी लिया है, चाहे आरबीआई से लिया गया है, उस पर भी आपको ब्याज जो है वो देना है, तो उस पर 10 रुपए आप खर्चा कर रहे हैं जी। और जो कर्ज लिया गया है उसके लिए भी 10 रुपए आपको खर्च करना पड़ रहा है, यानी जो कर्ज उतारना है। और उसके साथ साथ ये भी इसमें कहा गया कि जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, जो प्रदेश में कई प्रकार की स्वायत्त संस्थाएं हैं, उनको भी आपको ग्रांट इन एड देनी है, तो उस पर भी 9 रुपए खर्च हो रहा है। देखिए, कुल मिलाकर ये जो 100 रुपए का हिसाब जिस तरह से सरल भाषा में समझाने की कोशिश मुख्यमंत्री की ओर से की गई, वो 100 रुपए खर्च करने के लिए सरकार के पास 100 रुपए हो तो सही, या कोई भी 100 रुपए खर्च कर रहा है तो वो हो तो सही। ऐसा ना हो कि आपको वो 100 रुपए भी किसी से मांग कर और उसके बाद में उसको खर्च करना पड़ रहा है। वो नौबत इस समय प्रदेश में है। और जैसे कल भी हम बजट पेश होने से पहले चर्चा कर रहे थे कि अभी जो कर्ज बढ़ रहा है, देखना ये भी होगा कि प्रदेश सरकार क्या रेवेन्यू जनरेशन के लिए कोई इस बजट के माध्यम से कोई प्रावधान करती है या ऐसी कोई नीति लाती है, ऐसे कोई कदम उठाती है जिससे कि रेवेन्यू जनरेट हो, ताकि प्रदेश के ऊपर जो बढ़ता कर्ज का बोझ है वो कुछ हल्का हो सके। क्या अब बजट पेश होने के बाद वो नजर आता है?
बिल्कुल देखिए, पिछले कल कुछ एक नई चीजें करने की कोशिश जो राज्य सरकार ने की है, उसमें एक तो एक्साइज पॉलिसी का जिक्र हुआ है कि उसके जरिए हमें अतिरिक्त आय जो है वो मिलेगी, क्योंकि एक्साइज पॉलिसी के तहत जो शराब के ठेके थे वो इस बार रिन्यू नहीं किए गए, बल्कि उनको ऑक्शन किया गया है, नीलाम किया गया है। और ये जो रिपोर्ट जो है, मुख्यमंत्री ने भी सदन में भी इसका बाकायदा जिक्र किया कि कई जिलों में 26 से लेकर 46% तक का जो रेट्स हैं वो बढ़े हैं, यानी इजाफा हुआ है रेवेन्यू में जो शराब के ठेके से। और उसके साथ साथ शराब पर सेस भी लगाया गया है, मिल्क सेस लगाया गया है प्रति बोतल 10 रुपए। और इसको इसलिए लगाया गया है ताकि जो सरकार जो कांग्रेस ने एक गारंटी दी है कि जो पशुपालक हैं उनसे 80 रुपए प्रति लीटर और 100 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से, उसमें 80 रुपए लीटर के हिसाब से दूध और 100 रुपए लीटर के हिसाब से भैंस का दूध खरीदा जाएगा, तो उसके लिए इस पैसे को यूज किया जाएगा, यानी जो शराब पर सेस लगाया गया है। और इसी तरह से वाटर सेस भी लगाया गया है। जी, इस तरह से रेवेन्यू जनरेशन की कोशिश होगी सरकार की ओर से, ताकि इस पैसे का इस्तेमाल, जो रेवेन्यू यहाँ से आएगा उसका इस्तेमाल कहीं और कर सके सरकार।